नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो गुरु में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। इस प्रोग्राम में आई विटनेस न्यूज चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं अपने भाग्य को। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पवन कुमार बंसल जी, जो कि ज्योतिष गुरु हैं और गुड़गांव सुशांत लोक 1 में 14 साल से ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आई विटनेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मनोज कुमार भंडारी। मैं पिछले 13 वर्षों से सुशांत लोक गुड़गांव में ज्योतिष पढ़ाने के कार्य में संलग्न हूँ और आप मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लगातार हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप जान सकते हैं कि आपका भाग्य में क्या कुछ आगे लिखा है, कैसे आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा सुखी बना सकते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आपसे बात करूंगी गुरुजी। सबसे पहले कई बार हम देखते हैं कि शनि की दशा को लेकर कई सारे सवाल मन में आते हैं, एक डर सा बना रहता है, खासकर बात करके शनि की 7.5 की। तो आखिर ये शनि की 7.5 क्या है? जी रंजना जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। शनि की 7.5 को लेकर काफ़ी बहुत डर भी व्याप्त है और लोगों के अंदर भ्रांतियां भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, शनि जब भी चंद्रमा जिस कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वो व्यक्ति की राशि कही जाती है। जब चंद्र राशि से द्वादश और चंद्रमा की राशि के ऊपर एवं द्वितीय भाव से जिस समय शनि का गोचरी विचरण होता है, जिस समय गोचरी शनि गुजरते हैं, और शनि चूंकि एक राशि के अंदर 30 माह या 2.5 वर्ष रहते हैं, तो इस प्रकार से 7.5 वर्ष तक व्यक्ति को शनि से संबंधित परेशानियों से का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो आपने जैसे बहुत अच्छा आपने इसमें प्रश्न के बीच में ही आपका उत्तर भी निहित है। जैसे आपने कहा कि भ्रांतियां हैं इसके अंदर, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि हर किसी के साथ में शनि की 7.5 के खराब प्रभाव नहीं होते। क्योंकि शनि की 7.5 बहुत से लोग जैसे पॉलिटिशियंस हैं, इसी प्रकार से जैसे कि जो भूमिगत चीजें निकालते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, वो सभी लोग शनि की 7.5 का इनफैक्ट इंतजार करते हैं। तो पूरे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से विनोद गुलाटी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद आपका। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 2011 जी। जन्म का स्थान है हिसार और समय है सुबह के 8 बजे। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। जी, सुबह का आपने वक्त बताया जी, 8 बजे सुबह, हिसार जन्म स्थान। ठीक है जी। और विनोद जी, आपके बेटे सिंह लगन के हैं, उनकी राशि है धनु। इस समय इनकी जो दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है। देखिए विनोद जी, शुक्र जो है इसमें दशमेश होते हैं, यानी कि वो रोजगार के भाव के या रोजगार में जो हमारे अचीवमेंट्स होते हैं उस भाव के ये स्वामी होते हैं। तो एक बात तो आप निश्चिंत जानिए कि शुक्र की दशा में आपके बेटे को अच्छा करने का बनता है। लेकिन आपके बेटे की कुंडली में शुक्र के साथ में एक परेशानी ये है कि शुक्र इसमें द्वादश पे हैं, यानी कि 12वें व्यय भाव पे हैं। अगर दुर्गा चालीसा का ये पाठ करेंगे और वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे माँ के, इसी प्रकार से नवरात्रि के फास्ट करेंगे और खीर का दान करेंगे, तो वो इनको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। वैसे आपके बेटे के विदेश जाने के चांसेस काफ़ी अच्छे बनते हैं अगर वो प्रयत्न करें तो। विनोद गुलाटी जी, आपने जान लिया होगा कि गुरुजी ने आपको जो भी उपाय बताए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप हमसे जुड़ चुके हैं, आप अपना नाम बताएं और अपना सवाल आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए। दर्शकों से लगातार अपील करती हूं मैं कि जब भी आप हमारे शो में कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए अपील है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें और फिर अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। दर्शकों से लगातार अपील कर रही हूं कि जो भी कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं, जो भी गुरुजी से अपने भाग्य चक्र को जानना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य में क्या कुछ परेशानी है या क्या कुछ हल करके वो अपने भविष्य को और ज्यादा सुखी से आगे बिता सकते हैं, वो लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश है। रविंदर एक और कॉलर हमारे साथ गुड़गांव से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर आपका हमारे शो में। आप अपना सवाल गुरुजी से पूछ सकते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 मई 1965, समय रात के 10 बजे, जन्म स्थान गुड़गांव। मेरा भविष्य कैसा रहेगा? जी।
देखिए, आप धनु लगन के जातक हैं और आपकी राशि है सिंह, और आपने बताया 10 मई 1965 एंड 22 आवर्स गुड़गांव। इस समय गुरु की महादशा चल रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, लग्नेश की दशा काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि लग्नेश एक त्रिकोण भाव है, और जैसे कहा जाता है कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा। दशा में जब भी कभी कोई कुंडली को आप देखते हैं तो कुंडली में सारे के सारे ग्रह स्टैटिक होते हैं, लेकिन जो दशा का लॉर्ड है वो डायनेमिक स्थितियों को बताता है। तो चूंकि आपको लग्नेश की महादशा चल रही है, तो लग्नेश की महादशा अच्छे फल देती है। यहाँ सिर्फ यह है कि नवमांशा में चूंकि आपका लग्नेश जो है वो द्वादश भाव में है, तो स्वास्थ्य की या मान सम्मान की बीच बीच में हानि कर सकता है। आपको गुरु के ही इस समय उपाय करने चाहिए, और गुरु में इस समय चूंकि आपस में गुरु में शुक्र चल रहा है, ये भी एक पोलैरिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। गुरु में शुक्र में नॉर्मली लोगों को केस, कोर्ट केस, इसी प्रकार से कोई ज़मीन से संबंधित डिस्प्यूट्स वगैरह इन सब के योग बनते हैं, या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां आती हैं। आपने इस समय पे गुरु के उपाय करने चाहिए, यानी कि आप एक पीला पुखराज पहन लें और वीरवार का व्रत रखें, और साईं बाबा के मंदिर में आप एक दान वगैरह करें, इससे आपको फायदा होगा। तो आपको गुरुजी ने उपाय बता दिया, आप पुखराज पहन सकते हैं, साईं बाबा की पूजा कर सकते हैं, इससे जरूर आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा, साथ ही आपको फायदा होगा। एक कॉलर रोहतक से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, प्रदीप हैं। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरा नाम प्रदीप है जी। और डेट ऑफ मेरी 24/3/1983 है जी। और समय 11:30 सुबह शाम सुबह या शाम? जी, सुबह सर 11:24 जी, 34 सर। 34 मिनट। 34। बताइए क्या क्या प्रश्न है आपका? जानना चाहेंगे आप? सर, एक तो ये बताइए, मेरे उसमें गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, क्योंकि मैं 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इसके लिए बता दीजिए। जी, देखिए, आप मिथुन लगन के जातक हैं और आपकी कर्क राशि है। ये दोनों, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली के अंदर गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य एवं मंगल जो दोनों सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, इन दोनों को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, यानी कि वो 10वें भाव रोजगार के भाव में बैठे हैं। इसमें ये देखा जाता है कि आपको इस तरह की दशाएं भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको दशा इसमें केतु की पड़ रही है। केतु की दशा में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केतु जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ को क्लिपर की रूप में काम करते हैं, यानी कि आपकी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं से थोड़ा सा कम इसका रिजल्ट आपको मिलता है, परिणाम मिलता है, क्योंकि केतु के जो डिस्पोजिटर हैं यानी राशि के नाथ हैं वो गुरु 6ठे भाव में। आप एक काम ये कर सकते हैं कि केतु जो है वो धर्म की पताका कही जाती है, यानी आप धार्मिक काम अगर करें, यानी किसी मंदिर में आप मूर्तियां दान करें या मंदिर में भोज कराएं या मंदिर से धर्म से संबंधित कोई काम करें, तो आपको केतु के पूर्ण फल मिलेंगे और आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांस बनते हैं, और इसके चांसेस आपके 3 नवंबर 2014 के बाद से ज़्यादा एक्टिव हैं। तो चांसेस काफी बनते हैं। गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं आप उन्हें कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। एक और कॉलर है रोहतक से, शकुंतला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है शकुंतला आपका, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। शकुंतला, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए। दर्शकों से लगातार निवेदन है कि जब भी हमें कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती। एक और कॉलर है गुड़गांव से, सुदर्शन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन आपका, आप अपना सवाल गुरुजी से पूछ सकते हैं। सर, मेरा नाम सुदर्शन है, गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ 22 जनवरी 1988 है एंड जन्म स्थान फिरोजपुर का, टाइम है 1:28। सुबह या शाम? दोपहर में। दोपहर में जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मैं गवर्नमेंट जॉब का पूछना चाहता हूँ, कब तक हो जाएगा ये मेरा, क्योंकि अभी मैं फिलहाल प्राइवेट जॉब ही कर रहा हूँ। जी, आज लगता है सभी लोग सरकारी नौकरी में ही जाना चाहते हैं। देखिए, आप वृष लगन की जातक हैं और कुंभ राशि है आपकी। वैसे तो एक बहुत बड़ा इसमें राजयोग बन जाता है। इसमें कहते हैं लग्न कर्माधिनेतारो अन्योश्रय संस्थिता राजयोगो विधि प्रोक्तम विख्याति विजयी भवेत। जब भी कभी लगन का स्वामी 10वें भाव में आता है तो एक महाभाग्य योग बनता है, और आपके सूर्य जैसे ग्रह आपके जो कि अकाउंट्स या रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के कारक हैं वो आपके 9th हाउस में विराजमान है और साथ में नवमांशा कुंडली के लगन पे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपको रूबी अगर आप पहन लेते हैं, बर्मीज रूबी, न्यू बर्मा का अगर आप एक माणिक्य अगर आप धारण करते हैं
तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। और इसके अलावा आपने थोड़ा सा शनि भगवान के मंदिर में भी आपने दान पुण्य करना चाहिए, उससे भी, क्योंकि शनि की आपकी महादशा चल रही है। तो बताया आपको कि गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं कि आपकी महादशा चल रही है। आप कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें करके आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आप भी गुरुजी से लगातार संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार सरकारी नौकरी से ही जुड़े हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे पता लगता है कि करियर को लेकर कितने ज्यादा कॉन्शियस है। एक और कॉलर है बहादुरगढ़ से, हमारे साथ साधु राम जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल गुरुजी से पूछ सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, बहादुरगढ़ से साधु राम बोल रहा हूँ मैं जी। सर, मेरा जन्म है 1/11/1972 जी 1972 और हाँ जन्म 10:35 जी। AM। जी जी, तो प्लीज आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। कपड़े की दुकान है और मैं प्रॉपर्टी का काम करना चाहता हूँ सर। जी, जी। तो प्रॉपर्टी का काम इनके हिसाब से, इनके तारों की दशा के हिसाब से गुरुजी कितना सही रहेगा? हाँ देखिए, आप एक बात, तो ब्रोकर करूँ या इन्वेस्ट करूँ, थोड़ा जी ये भी बताता हूँ। जी, देखिए साधु राम जी, ऐसा है, आप कर्क लगन के जातक हैं और सिंह राशि आपकी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो पहली बात तो यह है कि आपकी जो राशि का जो नक्षत्र का स्वामी है, यानी उत्तरा फाल्गुनी, चूंकि आप नक्षत्र में पैदा हुए हैं जिसका कि प्रथम चरण है उत्तरा फाल्गुनी, सूर्य का नक्षत्र होता है। आपकी कुंडली के अंदर सूर्य नीच के बैठे हुए हैं, यानी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ में सलाह लेके करना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉपर्टीज़ में आपके पैसे फंसने के भी चांसेस हैं। ब्रोकरेज का, प्रॉपर्टीज़ का काम आपको काफ़ी अच्छा सूट करेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं, या आप किसी पार्टनरशिप में ना लगाएं, या आप विदाउट वेटिंग ऑफ द पेपर्स को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ही लगाएं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके धन भाव में बैठे हुए चंद्र के नक्षत्र का स्वामी नीच का है, वो इम्प्रूव नहीं करता है, वो अष्टमगत हो जाता है नवमांशा के अंदर में। इसलिए मेरी आपसे ये सलाह होगी कि आपने शिव की आराधना काफ़ी करनी चाहिए, और शिव जी के मंदिर का आप चलिया कर लीजिए, 40 दिन लगातार जाके उनमें पंचामृत चढ़ाइए। तो आपने जान लिया कि अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपके लिए आगे का जीवन मंगलमय होगा, साथ ही आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। उचाना से राम कुमार हमारे एक और कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार आपका, आप अपना सवाल गुरुजी से पूछ सकते हैं। जन्म जी 2873 है जी, 2873 है जी। आप अपना सवाल दोहराएं। 2873। लगता है राम कुमार किसी तरीके का संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही रंजना है। जी, जैसे आपने प्रश्न पूछा था 7.5 के बारे में, मैं आपका थोड़ा समय और लूंगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं है, 7.5 का बहुत अच्छा परिणाम भी मिलता है, क्योंकि शनि जिस समय 7.5 में, अगर व्यक्ति का अगर लगन अगर सूर्य का, मंगल का, इस तरह का लगन होता है, तब तो 7.5 का या उसकी राशि सूर्य अथवा मंगल की होती है, तब तो 7.5 के प्रभाव थोड़े खराब होते हैं। लेकिन अगर उसका व्यक्ति की राशि अथवा लगन उनके शनि के ही हैं, जैसे कि मकर लगन हो, मकर राशि हो, या कुंभ लगन हो, कुंभ राशि हो, इसी प्रकार से शुक्र के लग्नों में शनि योगाकारी होते हैं, यानी कि वृष लगन हो, वृष राशि हो, अथवा तुला लगन हो, तुला राशि हो, ऐसे में शनि के प्रभाव अच्छे मिलते हैं। इसी प्रकार से शनि के 7.5 के प्रभाव तब भी बहुत अच्छे मिलते हैं जिस समय शनि कुंडली के जो 10 वर्ग हैं, 10 वर्ग में शनि की प्लेसमेंट अच्छी हो, यानी शनि उच्च के हो। जी, तो शनि के प्रभाव कैसे अच्छे हैं और इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ मनोज कुमार भंडारी जी लगातार जुड़े हुए हैं, गुरु हैं, ज्योतिष के 14 साल से पढ़ा रहे हैं। एक कॉलर की कॉल ले लेते हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। भिवानी से हमारे साथ रविंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र आपका, क्या कुछ सवाल है आपका? रविंद्र, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए। आई विटनेस के सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि जब भी हमें कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। राकेश, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए करनाल से। राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप गुरुजी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1989। जी हाँ जी जी। तो कोई इसकी शादी का जोग बन रहा है जी? नहीं, आप समय भी बताइए। समय बताइए आप। समय 1 और 2 के बीच में है जी, पूरा पता नहीं है, 1 और 2 के बीच में है जी। 1 बजे आप सुबह या शाम का, रात्रि का? हाँ जी, दोपहर को जी। दोपहर का? दोपहर का 1 और 2 के बीच में है जी। जी, आप दोपहर की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, दोपहर की। जी ठीक है। ये आपकी बेटी हैं या बेटा हैं? बेटा है जी मेरा। बेटा है। इनके विवाह के बारे में आप जानना चाहते हैं?
हाँ जी। ये तुला लगन के हैं और कन्या राशि है। इस समय गुरु में शनि चल रहा है इनका। देखिए, मैं इससे इनकी कुंडली देख के एक बात और निकल के आती है, जो कि मैं दर्शकों को एक शिक्षक होने की वजह से बताना चाहूँगा। जब भी द्वितीय, सप्तम या द्वादश भाव का स्वामी सूर्य अथवा मंगल के साथ में संलग्न होता है तो विवाह में वो डिले कराता है। जैसे इस कुंडली के अंदर भी जो द्वितीय भाव है, सप्तम भाव है और द्वादश भाव है, ये विवाह के लिए देखे जाते हैं। इनका संबंध जब भी सूर्य अथवा मंगल से होता है तो विवाह नॉर्मली 29-30 के बाद में होता है। इस कुंडली के अंदर भी चूंकि इस तरह की एक स्थिति बनती है और द्वादश भाव का स्वामी सूर्य के साथ है, द्वितीय भाव का स्वामी जो है मंगल के साथ है, तो इस विवाह में थोड़ा डिले होगा। दूसरा, जब भी कभी केतु जैसे ग्रह 11th हाउस से रिलेटेड हो जाते हैं और आगे जाके नवमांशा कुंडली में अष्टमगत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह का, रोके का, एंगेजमेंट का, अफेयर का टूट कर फिर विवाह होने का बनता है। इनका विवाह रफली जो है 27-28 के बीच में होगा, अभी नहीं होगा जी। तो एक लगातार बता रहे हैं गुरुजी के क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ ग्रहों के दोष है जिन्हें दूर करने की जरूरत है। वहीं भिवानी से कॉलर दोबारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रविंद्र यादव, आप अपना सवाल गुरुजी से पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा फ्यूचर क्या कह रहा है सर, मेरा आपके हिसाब से 16 दिसंबर डेट ऑफ बर्थ। 16 दिसंबर 16 दिसंबर आप अपना पूरा जी 1990 जी 1972 अच्छा जी। और समय बताइए। समय, आपने जन्म का समय बताइए आप। सुबह 4:30 सुबह के 4:30 बजे का। क्या कुछ सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा फ्यूचर क्या कह रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब मिलेगी? तो गुरुजी आज गवर्नमेंट जॉब को लेके जो दर्शक है वो ज्यादा क्यूरियस है, लगातार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, देखिए सरकारी नौकरी जो है वो कुछ पावर सेंट्रिक प्लैनेट्स दिलाते हैं। जैसे कि पावर प्लैनेट्स में हम कहते हैं सूर्य और चंद्रमा, दो ल्यूमिनरीज हैं, वो सरकारी नौकरी दिलाते हैं। ल्यूमिनरी का मतलब है वो राजा और रानी कहे जाते हैं सेलेस्टियल कैबिनेट के। आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों के दोनों आपकी अमावस्या की बर्थ है और अमावस्या के पास की बर्थ है और दोनों ही धन भाव से संबंधित है। गुरु आपके उच्च के हैं जो कि दोबारा सरकारी नौकरी के वो कारक माने जाते हैं। मंगल की स्थिति भी कुंडली के अंदर अच्छी है, आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं 28 वर्ष हो जाने के बाद। आपका वैसे आपका 6 मई 2014 में, यानी कि इस साल मई के महीने से आपके इस तरफ को किए गए कोई भी प्रयत्न आपके सफल होंगे। तो आपके कोई भी प्रयत्न सफल होंगे, जल्द ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं झज्जर से एक और कॉलर हैं, राजन है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है राजन आपका। आप अपना सवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद गुरुजी मनोज कुमार भंडारी जी से पूछ सकते हैं। राजन, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए। हेलो जी। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 24/2/82 है जी। और सरकारी नौकरी के योग के बारे में जानना है या नहीं जी। और समय क्या है? तो सुबह है, सुबह 4 बजे। अच्छा जी। और प्लेस क्या है, किस जगह पे पैदा हुए? आप अपने जन्म का स्थान बताइए। झज्जर। झज्जर जी। मैं दर्शकों से प्रार्थना करूंगा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ तीनों बताया करें। झज्जर। जी ठीक है। देखिए, टीवी का वॉल्यूम आप कम करिए, क्योंकि जब तक टीवी का वॉल्यूम रहेगा आपके और हमारे संपर्क को सदने में थोड़ी सी समस्या आएगी, इसलिए आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। राजेश नाम है, आपने राजन लिख दिया। जी जी जी, राजेश। अच्छा राजेश जी, ऐसा है कि आपकी कुंडली के अंदर एक बहुत अच्छा योग तो बनता है, लेकिन आपको इसमें अगर आप गवर्नमेंट की तरफ अगर आप जाएंगे, चूँकि इसमें सरकारी नौकरी में सूर्य और शनि जब भी साथ होते हैं सरकार की नौकरी तो दिलाते हैं, लेकिन सस्पेंशन भी कराते हैं। मतलब इस कुंडली के अंदर क्या है कि आपका जो सूर्य और शनि साथ में बैठे हुए हैं और उनका एक ऐसा संबंध बनता है। सिंह लगन के जातक हैं आप, सिंह लगन के जातक के लिए जो है शनि सस्टेश है, यानी कि 3Ds मतलब डेट्स, डिजीज, डिफिकल्टीज, लिटिगेशन वगैरह के भाव का मालिक है और वो लगन के स्वामी के साथ में वो संबंध बनाता है, जो कि सरकारी नौकरी तो दे सकता है, लेकिन वो सरकार की नौकरी में परेशानी भी आपको काफ़ी देगा। यानी कि एक समय पे आपका सस्पेंशन या इसी तरह से फंस जाना, और स्पेशली जबकि सूर्य की दशा आपकी आने वाली है, सूर्य की महादशा लग्नेश की दशा 2017 से आनी है। तो सबसे पहले अगर आपने सरकारी नौकरी में जाना है, आप ट्रायल के बाद एक नीलम पहनिए,
अगर नीलम आपको सूट करता है उसके बाद आप सरकारी नौकरी की तरफ जाएं, तभी वो आपके जॉब को सस्टेन करेगा। तो जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी आपके लिए सुखी जीवन आगे लेकर आए, आपके लिए कुछ ना कुछ समस्या भी लेकर आ सकती है। आपके तारों की दशा और आपके ग्रहों की दशा पे काफी कुछ निर्भर करता है। एक कॉलर और है पानीपत से, विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद आपका। आप गुरुजी से हमारे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी गुरुजी नमस्ते जी। नमस्ते जी, पूछिए। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरा लड़का है जी विशाल कुमार जी। जी, अब अपना डेट ऑफ मैं बर्थ उसके बारे में पूछना चाहता हूँ जी। 9 में कुछ था जी वो। जन्म की तिथि और जन्म का स्थान बताइए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह बताइए। हाँ जी, टाइम तो सवेरे का है जी, और डेट 8 बजे का जी। जी, और तिथि अच्छा। तारीख। और ये है जी 6वां में होया था जी, 11वां महीना है जी, 96 में जी। 96 में 11वां महीना। देखिए, मैं आपका जवाब जो है ताजिक से देता हूँ। ताजिक एक पर्शियन साइंस है, चूंकि इनको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जिन लोगों के पास भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता, उनका हम एक पर्शियन साइंस है जिसका नाम है ताजिक। ताजिक का मतलब होता है गैलपिंग हॉर्स, यानी भागता हुआ घोड़ा। ये अरबिक वर्ड है। मैं कल ताजिक के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कल के प्रोग्राम में, लेकिन मैं ताजिक से इनके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, जी, प्रॉपरली नहीं है, इस वजह से। हाँ, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, इसमें देखिए वो अपने बेटे के बारे में वो जानना चाह रहे थे। देखिए, इसमें ये आ रहा है कि इनका बेटा वैसे प्रतिभावान है, इनके बेटे को कुछ टेक्निकल शिक्षा का योग बनता है, यानी कि इनका बेटा अगर चाहे तो वो इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में कर सकता है। इसके बारे में वो ये भी बताता है कि इनके बेटे को इस समय पे अच्छी दशा चल रही है और 17 मई 2014 के बाद इनके बेटे के जीवन में कुछ इम्प्रूवमेंट आने वाला है और धन के लिए बहुत अच्छे अच्छे योग बनते हैं। इसका मतलब इनके बेटे को धन कमाने के 2 से 3 स्रोत होने चाहिए और अपने जीवन में अमीरी रहने में अमीरी का ढंग होना चाहिए। तो इनको ऐसा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, भाग्य आपके साथ है। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में आए। हमारे साथ स्टूडियो में मनोज कुमार भंडारी जी मौजूद थे, जो गुड़गांव सुशांत लोक में पिछले 14 साल से ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। हमारे सवालों का जवाब दिया। कल फिर वो हमारे साथ इसी वक्त स्टूडियो में मौजूद होंगे और आपके भाग्य चक्र के हिसाब से जो भी आपके सवाल हो आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। नमस्कार।